हेलो, कैसे हो आप लोग? तो आज हमारा क्वेश्चन है सिंगल नंबर थर्ड एंड ये क्वेश्चन मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। हमें एक नम्स एरे दे दी है और उसमें ना कुछ एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 2 है और कुछ एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 1 है। एक्चुअली एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 1 है, बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो हमें वही रिटर्न करने एलिमेंट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो अगर हम इसका एक ब्रूट फोर्स या नॉर्मल होगा, या तो तुम हैश मैप बना लो या तो नॉर्मल मैप ले लो। जैसे मैंने यहाँ अनऑर्डर्ड मैप ले लिया और एक रिजल्ट वेक्टर ले लिया आंसर रिटर्न करने के लिए। और मैं मैप में ना इनको जो नम्स एरे के अंदर एलिमेंट्स है उनको पुश करते गया। तो 1 को जब पुश किया तो वो 2 बार पुश होगा, मतलब उसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। 2 को मैं 2 बार पुश करूँगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 हो जाएगी। बट 3 और 5 को ये दोनों एक ही बार पुश होंगे। ओके, तो इनकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी और एंड में मैंने चेक कर लिया कि जिन की फ्रीक्वेंसी 1 है उनको मैंने अपने रिजल्ट में पुश कर दिया एंड देन रिजल्ट रिटर्न कर दिया। एंड एक्चुअली ये केस रन भी कर रहा है, बट हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें बोल रखा है कि लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए और कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पर लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो है, बट कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो मैंने ये स्लाइड पहले से तैयार कर दिया ताकि थोड़ा इजीली एक्सप्लेनेबल हो और इतना टाइम ना लगे। तो ये हमारा टेस्ट केस है। ओके, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल टेस्ट केस है। तो ये 1 2 1 3 2 और 5 मैंने इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख दिया। ओके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें बिट मैनिपुलेशन का एक सिंपल सा तरीका लगता है, जितने भी नंबर्स है सबका एक्सॉर कर दो। ओके, जो एंड में बच गया वो नंबर की फ्रीक्वेंसी 1 है। बट यहाँ दिक्कत ये चीज़ है कि यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे नंबर्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है। अगर तो एक होता तो सिर्फ वो सिंगल आउट बच जाता और हम उसको रिटर्न कर देते और ऐसा क्वेश्चन भी है। ओके, बट इसमें यहाँ दो नंबर्स थे तो मैंने जैसे इनका एक्सॉर किया, 1 और 1 कट गया, 2 और 2 कट गया, 3 और 5 हमारा बच गया। तो उनका एक्सॉर ना यहाँ 110 आ गया। ओके, और एक्चुअली मैं असली में जैसे मैं यहाँ साइड पे 3 और 5 का एक्सॉर भी कर रखा है। तो 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है, इसकी ये है। 1 जो जब जब सेम होता है तब तक डिफरेंट, तब तक 0 आ जाता है और जब जब अलग होता है तब तक 1 आ जाता है। यही होता है एक्सॉर में। तो ये देख सकते हो ये सेम ही आया। ओके, तो मेन बात है यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की कि हमारे पास रिजल्ट जब 1 1 0 आ गया तो हम कैसे बताएंगे कि वो 3 और 5 का ही एक्सॉर है। ओके, तो मेन बात यही थी। तो ऐसा कर देते ना, हम ना ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ए ग्रुप है जिसमें 3 है और एक बी ग्रुप है जिसमें 5 है। ओके, और हम बाकी नंबर्स को भी ना ऐसे ही डाल देंगे। जैसे यहाँ 1 और 1 डाल दिया, यहाँ 2 और 2 डाल दिया और 3 और 5 यहाँ पर था। इन दोनों का एक्सॉर जब करेंगे तो वो कट के 3 आ जाएगा सिर्फ, और इन दोनों का एक्सॉर करेंगे वो भी 2 का एक्सॉर भी कट के 5 आ जाएगा। तो हम ऐसे अपना आंसर निकाल पाएंगे। ये हमारी मतलब इंट्यूशन टाइप बन रही है। ओके, कि हम 3 और 5, क्योंकि इसमें बाकी सब नंबर से मतलब नहीं, हमें वो कट के आ जाएंगे। बट अगर हम किसी तरह 3 और 5 को डिवाइड कर देंगे दो अलग अलग ग्रुप्स में तो हमारे लिए आंसर काफ़ी आसान हो जाएगा। तो वही देखते हैं। अब जैसे यहाँ देख लो, 3 का रिप्रेजेंटेशन ये है, 5 का रिप्रेजेंटेशन ये है। जो इसका 0th बिट है उस पे तो दोनों का ये सेम है। ओके, 1 और 1 है, तो हम 0th बिट के थ्रू नहीं निकाल पा रहे। बट यहाँ पर देख लो, यहाँ फर्स्ट बिट अलग है। ओके, है तो सेकंड बिट भी अलग, बट यहाँ फर्स्ट भी अलग है तो मैं फर्स्ट ले रहा हूँ फिलहाल। ओके, फर्स्ट बिट अलग है तो मैं फर्स्ट बिट के हिसाब से इनको डिवाइड कर सकता हूँ। तो 3 अलग ग्रुप में चले जाएगा और 5 अलग ग्रुप में चले जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि उनके फर्स्ट बिट अलग है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट बिट अलग करने के लिए ना, हम हमारा जो एक्सॉर निकला था अगर हम उसका एंड कर दें माइनस ऑफ एक्सॉर से, तो हमारे पास एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन आता है जिसमें फर्स्ट बिट छोड़ के बाकी सारे बिट ज़ीरो होते हैं। और हमें हमें भी कुछ ऐसा ही चाहिए कि हम फर्स्ट बिट को सेट कर लेते हैं कुछ करके, एंड बाकी सारे बिट से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, अब तुम बोलोगे कि हाँ एक्सॉर तो हमारे पास है। ओके, बट माइनस ऑफ एक्सॉर क्या चीज़ है? तो माइनस ऑफ एक्सॉर के लिए ना हम ऐसा कर सकते हैं, ये हम एक्सॉर का ना पहले टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पहले वंस कॉम्प्लीमेंट किया तो 0 0 0 1 आ गया, एंड जब उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 0 1 0 आ जाएगा और ये हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। और माइनस ऑफ एक्सॉर ना टूस कॉम्प्लीमेंट ही होता है। तो तुम इस रिजल्ट को याद रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। ओके, अब ये हमारा एक्सॉर था और ये हमारा माइनस ऑफ एक्सॉर, मतलब एक्सॉर का टूस कॉम्प्लीमेंट। इनका एंड करो, 0 0 0 बनेगा, 1 1 1 बनेगा, 1 0 0 बनेगा। ओके, तो देख रहे हो, फर्स्ट बिट को छोड़ के बाकी सारी बिट 0 है, मतलब फर्स्ट बिट ही हमारी सेट है या ऑन पोजीशन पे। अगर हम
डी ई के हिसाब से बोलें कोई नहीं, बट यहाँ पर हम बोल देते हैं कि फर्स्ट बिट ही सेट है। ओके, जैसा मैंने यहाँ पर भी बताया था, ऐसी रिप्रेजेंटेशन आएगी कि फर्स्ट बिट सेट हो गई, और मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया था कि मैं फर्स्ट बिट के डिफरेंस के हिसाब से देख रहा हूँ, तो मैंने फर्स्ट बिट सेट कर दी। ओके, अब एक चीज़ ये बताओ, यहाँ पर 110 है। ओके, ये मेरा एक्सॉर आया था 110, ठीक है। मेरा एक्सॉर 110 कैसे आ सकता है? 1 कब आ सकता है एक्सॉर में? 1 एक्सॉर में सिर्फ तब आ सकता है जब दोनों दोनों में डिफरेंस हो। ओके, उस बिट पे डिफरेंस हो। यहाँ पर 1 1 या 0 0 होगा तभी यहाँ पर 0 आया होगा। ओके, सेम होंगे, बट यहाँ पर सेम नहीं थे, तभी यहाँ पर 1 आया। ओके, अब यहाँ पर देखो, मैं फर्स्ट बिट के हिसाब से ना, अब जो ये मेरा 0 1 0 आया ना, इसको मैं एज अ चेक ले सकता हूँ। मैं इस चेक के बेसिस पे मैं हमारी ग्रुपिंग करूँगा। इसको मास्क भी बोलते हैं। ओके, यू कैन कॉल इट मास्क ऑल्सो। तो ए और बी में देख लेते हैं। ए में हम वो डालेंगे जिसमें जब हमारी मास्क की वैल्यू 1 आ रही होगी, और बी में हम वो डालेंगे जब हमारी मास्क की वैल्यू 0 आ रही होगी। ओके, तो 1 को देख लेते हैं। 1 ये है 0 1 0। ओके, और 1 क्या होता है? 1 होता है 0 और 1, इसका एंड करो तो ये तो 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। इसको डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, ए में मैं 0 वाले भर देता हूँ। अब सेकंड वाला 1 भी ऑब्वियसली यहीं पर ही आएगा। ओके, अब 5 का देखते हैं। 0 1 0 और 1 0 1, ऑब्वियसली सारे अलग हैं तो 0 बन जाएगा, 0 0 0, तो 5 भी यहाँ पर आ गया। अब 2 में देख लेते हैं। 0 1 0 और यहाँ 1 0। ओके, तो यहाँ 1 आ गया, 1 रिजल्ट रिटर्न आया, तो मैं बी में दोनों मेरे 2 आ गए, और 3 के लिए भी यही सेम होगा। तो मैंने एकदम एक एल्गोरिदम की हेल्प से मैंने इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैं इन दोनों के अंदर अपना जब एक्सॉर लगाऊंगा ग्रुप ए और ग्रुप बी में, तो मेरे पास ऑब्वियसली 1 और 1 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा। ओके, 5 और 3 बचेगा बस। तो 5 और 3 मैं सीधा रिटर्न कर सकता हूँ, और ऐसे ही मेरा आंसर भी आ गया। तो आ जाओ कोड करते हैं इसको। तो ये मैं आ गया यहाँ आईडी पे हमारे। तो एक पहले नॉर्मल ले लेते हैं, आई एन टी आंसर के नाम से। ओके, एंड उसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था? स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले तो हमारा एक्सॉर निकालना है। ओके, क्योंकि एक्सॉर का फिर हम वो एक्सॉर से हम मैप हमारा मास्क बना रहे थे। तो फॉर नम्स आंसर का एक्सॉर कर देंगे हम नम्स के साथ और नम के साथ। ओके, तो यहाँ से मेरा जो एक्सॉर था एंड में 3 और 5 का, वो आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना था? हमें उसका मास्क निकालना था। तो आई एन टी मास्क ले लेता हूँ, या चेक चेक नाम डाल दो क्योंकि इसके बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं। ओके, तो वो क्या था? वो आंसर था, और उसका टूस कॉम्प्लीमेंट था। उन दोनों का मैंने एंड कर रखा था। तो टूस कॉम्प्लीमेंट का मैंने बता दिया कि वो माइनस ऑफ आंसर जब तुम करोगे तो वही उसका टूस कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ओके, अब मैंने बोला था मैं 2 ग्रुप्स में बाँट दूँगा। तो एक ग्रुप ए ले लेते हैं, जीआरपी ए कर देते हैं, इसमें 0 डाल दूँगा, और आईएनटी जीआरपी बी ले लेता हूँ और इसमें भी 0 डाल दूँगा। ओके, अब वापस नम ऑफ नम्स। ओके, अब मैंने क्या बोला था? मैंने ये चीज़ बोली थी कि हम उसका इस बार हम एंड के हिसाब से देखेंगे। ओके, और एंड किसके हिसाब से? मास्क के हिसाब से। एंड में अगर 1 आ रहा है, 1 आ रहा था तो मैं उसको बी में डाल रहा था, और 0 आ रहा था तो मैं उसको ए में डाल रहा था। किसी में भी डाल दो, डजेंट मैटर। ओके, तो इफ़ मेरा जो चेक है उसका एंड मैं नम के साथ करा रहा हूँ, इसमें अगर 1 आएगा तो ऑब्वियसली वो ट्रू की कंडीशन होगी। एल्स अगर फॉल्स आ गया तो एल्स वाला चल जाएगा। तो मैं ग्रुप ए में एक्सॉर करा दूंगा नम का। ओके, तुम्हें पता होगा कि मैंने एक्सॉर क्यों कराया? मैंने एक्सॉर इसलिए कराया ताकि एंड में हमारे पास 3 और 5 बचे, क्योंकि बाकी जो सिमिलर वाले हैं वो कट जाएंगे। ओके, और सेकंड क्या है? अगर वो चीज़ फॉल्स हो जाती है तो मैं उसको ग्रुप बी में डाल देता हूँ। ग्रुप बी में एक्सॉर हो जाएगा नम का वापस। ओके, तो एंड में मेरे पास ग्रुप ए में बस 3 बचेगा और ग्रुप बी में सिर्फ 5 बचेगा, और ऐसे ही बाकी सारे टेस्ट केसेस में भी होगा। तो मैं सीधा इसको रिटर्न करा देता हूँ ना, ग्रुप ए को और ग्रुप बी को मैंने यहाँ रिटर्न करा दिया। और रन करके देख लेते हैं, और ये रन भी हो रहा है। सबमिट करके देख लेता हूँ एक बार।
तो यहाँ पर हमारा ये एरर आ गया, ओके, नेगेशन ऑफ ये कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ टाइप आईएनटी। तो एक्चुअली बाइनरी नंबर काफ़ी बड़ा हो सकता है ना, तो इसके लिए लॉन्ग लॉन्ग या लॉन्ग कर लो, एक्चुअली मेरे को लगता है वो भी रन कर जाएगा। रन तो कर रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। एंड सबमिट भी हो रहा है, सारे टेस्ट केस पास कर दिए, थैंक यू।